नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आज इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से अपना पुराना जन्म प्रमाण पत्र डिजिटाइज कर सकते हैं। कैसे आपका प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल से आवेदन करके डिजिटाइज होगा। जो आपका पुराना जन्म प्रमाण पत्र है, चाहे जो कि ऑफलाइन बना होता है, मैनुअल होता है, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या होना होगा, आपके पास एक जो है पुराना प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा मैं आपको आवेदन करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है घर बैठे ये आवेदन कर सकते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, अभी हाल ही में लगभग सभी स्टेट में, लगभग अभी तक 23 स्टेट में जो है लागू हो चुका है। जो नया रिवेम्ड CRS पोर्टल आया है उस पर जो है काफ़ी सारी सुविधाएं प्राप्त हुई है, ठीक है। उसका जो URL चेंज हो गया है। आप सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, गूगल पर आप सर्च करेंगे dc.crsorgi.gov.in। उसके बाद ये आपकी साइट खुलेगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लगभग 23 स्टेट में अभी तक ये लागू हो चुका है आज की डेट में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे भारत में लागू हो जाएगा। इसमें जैसे कि इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे कि चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, दादर नागर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ सब जगह जो है लागू हो चुका है। लगभग 23 स्टेट में ये हो चुका है। इसके बाद ये धीरे धीरे जो है लागू हो रहा है और बाकी जो है अभी काम जो है वो पुराने वाले CRS पोर्टल पर चल रहा है। देखिए, आपने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद जैसे आप जाएंगे यहाँ पे एयर वाले क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है जनरल पब्लिक और रजिस्टर्ड फंक्शनरीज ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले फिर इसमें क्या करेंगे, आप जनरल पब्लिक पर जाएंगे। जैसे जनरल पब्लिक क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपका पेज खुल जाएगा। इसमें 2 चीज़ें हैं, पहला है आपका साइनअप और दूसरा है लॉगिन। साइनअप करने के लिए आपको पहले इस पर अकाउंट बनाना रहेगा। अकाउंट में जनरली जो नॉर्मल डिटेल होती है कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ठीक है, आप कहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, इस प्रकार से आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लगेगी। उससे फिर आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट पे जैसे आप फिर मोबाइल नंबर आपका जो डालेंगे, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उस पर OTP आएगा और OTP के थ्रू जो है ये लॉगिन होगा। अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके लिए एक अलग वीडियो है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके आप बाद में इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओपन करेंगे लॉगिन। अकाउंट मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने लॉगिन किया। लॉगिन जैसे ही किया आपके पास OTP आएगा, आपने OTP डाल दिया है। क्या है, वीडियो को कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने जो है ऑलरेडी ये सब काम कर लिया है और मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपको बता रहा हूँ। ये मेरा पेज खुल गया है, ठीक है। यहाँ पर आप ये डॉट देख रहे होंगे, ये 3 जो लाइन है, यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो है नए पोर्टल में मिली हुई। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन देख सकते हैं, ड्राफ्ट एप्लीकेशन है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन है, सर्च है, NSE एप्लीकेशन है, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है, सर्च एंड एक्सट्रैक्ट रिसिप्ट है ना, जो पेमेंट होता है वो है ना, बर्थ डेट और ये स्टिल बर्थ, ये सब उसमें पूरा दिया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपना पुराना जो है प्रमाण पत्र को आप डिजिटल करने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर 3 जो लाइन दिख रही है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन खुलेंगे, होम, बर्थ, डेथ और एडॉप्शन। इसमें अपन यहाँ बात कर रहे हैं बर्थ की, पुराने जो इवेंट है उसको रजिस्टर करने की। तो इसमें आप देखेंगे जैसे बर्थ खोलेंगे तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, जिसके सर्च बर्थ रजिस्टर, रिपोर्ट बर्थ, एड ओल्ड बर्थ इवेंट, रजिस्टर स्टिल बर्थ, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये 3rd वाला जो ऑप्शन है बर्थ के अंदर, एड ओल्ड बर्थ इवेंट, इसको आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें 2 प्रकार की इन्फॉर्मेशन रहती है, लीगल इन्फॉर्मेशन और लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। मतलब ये है कि जो वैधानिक आपकी जो जानकारी है वो आपको डालना है और दूसरा उसको कन्फर्म करना है, ठीक है। ये आवेदन जब आप करेंगे तो आपके पास आपका पुराना जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। उसी के आधार पर आप इसको जो है अप्लाई करेंगे। भैया हमको जो पुराने जो हमारा इवेंट था उसको हमको डिजिटल करना है। मतलब कि ये उसको सबसे सही पहचानने का तरीका ये है कि जो आपका हाथ से बना हुआ होता है उसके ऊपर QR कोड नहीं होता है, मतलब वो आपका ऑफलाइन है, वो पोर्टल पर सर्वर पर कहीं भी शो नहीं होता है, बिकॉज वो ऑफलाइन है। जब वो आपका सर्वर पर चले जाता है तो उसके ऊपर QR कोड आ जाता है, जो कि प्रोसेस करने के लिए अपन ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले फिर वही जो फॉर्म है उसको मैंने फिल कर लिया है इसके अंदर कि कृपया उस राज्य केंद्र प्रदेश का चयन करें जहाँ जन्म हुआ, ठीक है। तो आप उसमें देख लेंगे सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट जो है उसमें डाली हुई है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए, मैंने इसमें डाला है मध्य प्रदेश, जो कि सर्टिफिकेट के ऊपर था। फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश, सेकंड है हिंदी
और उसके बाद फिर डेट ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब कि वो जो हमारा प्रमाण पत्र था उसमें डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या थी वो हमने डाल दी थी 10/6/2012, ठीक है। और उसका जो सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपने वो डाल दिया, पंजीकरण संख्या जो उसके ऊपर डली होगी वो डाल दिए, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कि प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12/6/2012 थी, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चले, जो बच्चे की सूचना मतलब जिसके जन्म प्रमाण पत्र की बात हो रही है, बच्चे की सूचना मतलब जन्म की तिथि उसमें क्या है सर्टिफिकेट में वो अपन ने डाल दी, कंफर्म डेट डाल दी, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो चेक कैसे करेंगे आपका आवेदन, ठीक है। उसके बाद फिर आपने टाइम डाल दिया, कितने समय पर जन्म हुआ, आपने मेल फीमेल डाल दिया, अगर आधार है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसने ओके। उसके बाद फिर बच्चे का नाम क्या है, अगर बच्चे का नाम रखा है ये ऑप्शनल है, अगर मान लो कि कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी से ही ऑफलाइन जारी किया है और उसके बाद फिर बाद में ऑनलाइन करते हैं, इसलिए कभी कभी बच्चे का नाम नहीं रखते स्टार्टिंग में, उसके लिए कुछ अलग नियम है, उसकी चर्चा अपन करेंगे बाद में। अब फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल दिया मैंने, अनुज पे डाल दिया। उसके बाद फिर पिता की सूचना में मैंने कमलेश डाल दी है नाम। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इनको डाल सकते हैं, इस पर क्या होता है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, है ना। उसके बाद आधार नंबर डाल दिया है, ठीक है। आधार नंबर ये लीगल नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए डाल दिया है। उसके बाद माता की सूचना ये डाल दिया मैंने, माता की सूचना में नाम डाल दिया है, और नीचे उसके ऑप्शन है कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप चाहे तो डाल सकते हैं, आधार नंबर, ठीक है। उसके बाद और आगे चलें तो बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के एड्रेस आएंगे, अपन इसमें चर्चा कर रहे हैं। देखिए अगर मान लो कि बच्चे के जन्म से माता पिता मतलब कि कहाँ पर जन्म हुआ, ठीक है, भारत में हुआ कि भारत के बाहर हुआ, ठीक है। कुछ नियम ऐसे होते हैं यहाँ पर कि भारत के बाहर जो बच्चे जन्म होते हैं उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र भारत में बनाया जा सकता है, उसका 60 दिन की अवधि होती है, उसका अलग से नियम है, ठीक है। पर अभी अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत में जन्म हुआ है, भारत में कहाँ पर हुआ है, भारत में मध्य प्रदेश के सीहोर के आष्टा सब डिस्ट्रिक्ट, आष्टा में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में शहर डाल दिया है, ठीक है। और उसका अपन ने इस पर पिन कोड डाल दिया है, उसमें एड्रेस डाल दिया है अपन ने, बिल्डिंग नंबर 168 हाउस नंबर 4, और ये जो है लोकेलिटी डाल दी है, मतलब मोहल्ला डाल दिया है मीरगंज, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आगे चलें तो माता पिता का स्थायी पता, देखिए वो जो पता था वो था बच्चा जन्म कहाँ पर हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का जन्म वहाँ हो जहाँ पर व्यक्ति स्थायी रूप से रहता हो, अस्थायी से रूप से कहीं वो गया हो या रह रहा हो वहाँ पर भी जन्म हो सकता है, स्थायी पता सबका अलग होता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, चाहे तो आप इसमें नहीं करके एड्रेस डाल सकते हैं, मैंने इसमें हाँ कर दिया है। दूसरे ने पूछा है कि जन्म का स्थान क्या था, जन्म का स्थान जनरली ये जो अपन पोर्टल जो पब्लिक जो है पब्लिक के लिए जो है उसके अंदर क्या होता है कि जनरली वो घर के लिए ही आपको जो है घर के लिए ही जो है रिपोर्टिंग के लिए तैयार किया गया है, ताकि हॉस्पिटल वगैरह को अलग अलग जो है अलग से लॉगिन दिया जाता है, तो हॉस्पिटल वगैरह बड़े हॉस्पिटल में होता है तो वो लोग ऑलरेडी संबंधित निकाय को सूचना दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो थर्ड वाला एड्रेस की बात है, क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता समान है, तो एक बार और कन्फर्म वो कर रहा है कि जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता समान है, तो अगर इसके सही है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो फिर आप इसमें एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे पूछ रहा है पंजीकरण इकाई मतलब ये कि कौन से किसने पंजीयन किया है, मतलब ये है कि जो आपका सर्टिफिकेट है आप उसमें ये देख लीजिए कि नीचे सील किसकी लगी है और सिग्नेचर किसके हैं, ठीक है। तो वो आपकी पंजीकरण इकाई होती है, सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि जन्म जो है आष्टा नगरीय क्षेत्र में हुआ, इसलिए अपने से 2 चीज़ें पूछ रहा है। आष्टा के अंदर एक तो सिविल हॉस्पिटल भी है और म्यूनसिपैलिटी भी है, ठीक है, नगर पालिका भी है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे जो है नगर पालिका करके इसको नेक्स्ट करके इसको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद फिर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको पुराने बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो वो आपके पास होना ही चाहिए, तो उसको आपको यहाँ अटैच करना रहेगा लगभग RTMP की फाइल में। आप चाहे तो इसको जनरली से फोटो खींच लें JPEG फॉर्मेट में, या फिर इसको PDF में कर लें और इसको यहाँ पर आप अपलोड कर दें, ठीक है। जैसे आप अपलोड करेंगे तो लीगल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपसे कन्फर्मेशन के लिए बार चेक करने के लिए कहेगा कि भाई जन्म की तिथि आप देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, पंजीकरण की तिथि, पुरुष नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और ये 3 प्रकार के जो एड्रेस हैं, जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है, माता पिता का स्थायी पता और जन्म का स्थान, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ाएंगे। फिर एक बार लास्ट में इन्फॉर्मेंट सूचना तथा की जानकारी है जिससे अपन अकाउंट बनाया है, उसके बाद उनकी जानकारी आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने जो दस्तावेज है, जो आपका सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो इसमें शो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो संबंधित के पास
चला जाएगा। जैसे ही संबंधित के पास ये जाएगा वो इसको चेक करेगा, देखेगा, उसका जो रजिस्टर है ऑफलाइन वाला वो उसमें चेक करेगा कि भाई इनका जो है इस तारीख को इस व्यक्ति का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर वो हो जाएगा तो आपका ये जो आवेदन है वो जो है उसको वेरीफाई कर देगा। जैसे ही वो वेरीफाई करेगा तो उसके बाद फिर आपकी ये जो लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी, जो पासवर्ड है इसको आप लॉगिन करते रहेंगे, या फिर आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते हैं उसमें नोटिफिकेशन आता रहता है, या फिर आप लॉगिन करके इसको चेक कर लें। जैसे आप चेक कर लेंगे तो आपको इसके अंदर जो है आपके पोर्टल के अंदर शो हो जाएगा कि आपका जो प्रमाण पत्र है डिजिटल वो बन चुका है। इसको आप डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।